आज हम पढ़ेंगे कि भगवत गीता, इसका परिचय और मूल जानकारी। तो गीता क्या है? भगवत गीता एक दर्शन और कर्म मार्ग की मार्गदर्शिका है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में आती है। इसे हम संवाद और उपदेश का रूप कह सकते हैं। मूल रूप से यह काव्यात्मक श्लोकों, क्योंकि इसके अंदर 700 श्लोक जो हैं वो लिखे गए हैं, जिनका विषय रहता है धर्म यानी कि कर्तव्य है, कर्म यानी कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ज्ञान के बारे में। सरल शब्दों में जीवन कैसे जिया जाए, किस प्रकार कर्तव्य का पालन किया जाए और मानसिक शांति कैसे प्राप्त हो, इसका मार्गदर्शन। किसने लिखा और क्यों? तो लेखक जो महाभारत के थे वो हैं, इसके रचयिता महर्षि व्यास हैं। लिखित रूप गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसके अंदर अर्जुन जो कि युद्ध का एक योद्धा है और संवेदनशील मन वाला है, और श्री कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी हैं और उनके एक मार्गदर्शक, भगवान का अवतार हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संकट को देखकर श्री कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म और कर्म का मार्ग समझाया। उनका उद्देश्य था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश, मनुष्य के भीतर के द्वंद्व को सुलझाने का ज्ञान, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन समझाना। गीता के जो मुख्य उद्देश्य थे, सबसे पहला है कर्म का, कि हम अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। कर्म करते हुए फल की चिंता न करना सिखाती है। गीता धर्म का पालन के लिए बताती है कि धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन के सही निर्णय और जिम्मेदारी हैं। जीवन की शांति, मानसिक अशांति, भय और द्वंद्व से मुक्ति, मन की एकाग्रता और स्थिरता की प्राप्ति। आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन है उसके अंदर ज्ञान योग, जीवन के मूल रहस्यों का अध्ययन। भक्ति योग, सच्चा प्रेम और समर्पण। कर्म योग, निष्काम कर्म, फल की चिंता के बिना कर्म। तो ये सब चीज़ें आध्यात्मिक मार्गदर्शन में हमें पढ़ने को मिलेंगी। इसका ऐतिहासिक संदर्भ अगर मैं बात करूं तो लगभग 3000 से 500 ईसा पूर्व इसका समय है, कुरुक्षेत्र भारत में। महाभारत युद्ध का समय जब अर्जुन का मन द्वंद्व में था। गीता एक संवेदनात्मक मार्गदर्शन है, न कि केवल युद्ध या राजनीति की पुस्तक। गीता के अध्याय और संरचना की अगर बात करूं तो गीता के अंदर कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक। मुख्य अध्यायों के अंदर जो अध्याय 1 है वो अर्जुन का विषाद है, उनके मन का द्वंद्व है, इसके ऊपर ही अध्याय 1 है। अध्याय 2 जो है वो कर्म योग और जीवन का दृष्टिकोण, कर्म योग और जीवन का दृष्टिकोण है। अध्याय 3 के अंदर जो है वो है निष्काम कर्म और दायित्व। अध्याय 4 के अंदर है ज्ञान और कर्म का मेल, और इसी प्रकार 18 अध्याय हैं उसके अंदर। हर अध्याय में जीवन का गहरा संदेश है। आज भी गीता प्रासंगिक है, आधुनिक जीवन के लिए वो मार्गदर्शन है। तनाव, निर्णय, जिम्मेदारी और मन की शांति के लिए।
दर्शन और व्यवहार का संयोजन है, केवल अध्ययन नहीं बल्कि जीवन में लागू करने योग्य ज्ञान हमें गीता में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में बात करूं तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अनेक आधुनिक शिक्षकों ने गीता को जीवन मार्गदर्शन के रूप में अपनाया। कथा और उदाहरण से माध्यम से समझाने के लिए युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर रथ पर बैठ गया। रथ में उसकी आंखें ठहरी, हाथ कांप रहे थे। कृष्ण ने धीरे धीरे समझाया, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। जीवन में सही निर्णय और जिम्मेदारी का पालन ही धर्म है। अर्जुन ने देखा कि मनुष्य का जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन ज्ञान, भक्ति और कर्म से रास्ता साफ होता है।